14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस। हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक कहा जाता है कि हिंदी विश्व के अंदर तीसरे नंबर की सबसे अधिक बोलचाल की भाषा है। हिंदी से पहले इंग्लिश और चीन की मंदारिन भाषा का स्थान है। आपको बता दें कि 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। खुद महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदी जनमानस की भाषा है और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा भी मिलना चाहिए। लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं ले पाई, लेकिन राजभाषा के तौर पर हम लोग 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इतना ही नहीं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी हम हिंदी भाषा को सेलिब्रेट करते हैं। कहा जाता है कि हिंदी संस्कृति की संवाहक भी है, ऐसे में इसे बचाए रखना और बनाए रखना भी सबकी जिम्मेदारी है। आज क्या वाकई हिंदी उस स्तर पर है? क्या हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे लोग बोलना, समझना, लिखना, पढ़ना, हर स्तर पर उसका प्रयोग करना बहुत जरूरी समझते हैं? इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ शिक्षाविद अर्चना दुआ हैं। आपका स्वागत है मैम पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार मैम। आप शिक्षाविद तो हैं ही, साथ ही आपने बाल साहित्य भी लिखा है। हिंदी के अंदर छोटे छोटे बच्चों के लिए आपने काफी कुछ लिखा है। पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे मैम, विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस दो ऐसे दिन हैं जो साल भर के अंदर मनाए जाते हैं। क्योंकि सितंबर है, हिंदी दिवस है, आप क्या कहना चाहेंगे हिंदी दिवस के लिए? जी शुक्रिया सर। सबसे पहले तो हिंदी दिवस की मेरे सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत सब तक यही आवाज पहुंचाना चाहती हूँ कि हम सबको आज बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी हिंदी मातृभाषा को बचाने की। अगर आपके पास समय हो सर, तो मैंने हिंदी दिवस पर ही एक कुछ 6 पंक्तियों की कविता लिखी है। अगर आपके पास समय हो तो मैं उसे सुनाना चाहूंगी। जी बिल्कुल, सुनाइए मैम। ऐ बंदे चल तू भी सुन, आया है संदेशा पूरे जहान से, आधुनिक मानव दूर हो गया हिंदी की पहचान से। भारत के माथे की बिंदी, सहज भाषा प्यारी है हिंदी, अक्षर अक्षर में सागर है, गागर में सागर है हिंदी। अरे विदेशों में भी अब अपनी मातृभाषा की अलग पहचान है। हम भारतीय कब समझेंगे हमारी मातृभाषा ईश्वर का दिया वरदान है। हम भारतीय कब समझेंगे हमारी मातृभाषा हमारे ईश्वर का दिया वरदान है। देखो तो आया है संदेशा आज पूरे जहान से, मातृभाषा पर गौरव करोगे तभी तो जी पाओगे मान और सम्मान से। है हिंदी इतनी मनमोहक, इसको अपना लो तुम दिलो जान से। है हिंदी इतनी मनमोहक, इसको अपना लो तुम दिलो जान से। मानव को मानव से पहचान कराती है ये कितने प्यार दुलार से। ऐ बंदे चल तू भी सुन, आया है संदेशा पूरे जहान से। मातृभाषा ही मेरी असली पहचान, मातृभाषा में पाई है मैंने शिक्षा। आज इस बात का है मुझे अभिमान, याद रखना तुम बात हमारी, शिक्षा होगी व्यर्थ तुम्हारी अगर मातृभाषा में नहीं पाई। भारतीय संस्कृति सभ्यता की ना करो तुम जग हंसाई। हर मानव को सही मायने में अब हमने मानव बनाना है। हिंदी है अपनी पहचान, यही जन जन को समझाना है। अनजाने में अपने हो जाते हिंदी के व्यवहार से, प्रगति पथ पर देश चलेगा सिर्फ और सिर्फ हिंदी के विस्तार से। है बंदे चल तू भी सुन, आया है संदेशा पूरे जहान से। चलो दिल किया कुछ कह देती हूँ अपनी भी आज, हिंदी ने ही मुझे दिया माँ सा प्यार और दुलार। हिंदी ने ही मुझे दिया माँ सा प्यार और दुलार। आज जो भी बन पाई हिंदी का है यह उपकार। आज जो भी बन पाई हिंदी का है यह उपकार। जो सपने देखे थे मैंने मेरी मातृभाषा ने ही किए है साकार। असंख्य गुणों से भरी हुई है हिंदी, असंख्य गुणों से भरी हुई है हिंदी की रसधार। है गर्व मुझे कि मैं भारतीय नारी हूँ, लोग कहती हूँ आज पूरे सम्मान और शान से। गौरवशाली हिंदी थी अपनी मातृभाषा, गौरवशाली हिंदी है अपनी मातृभाषा, और गौरवशाली हिंदी ही रहेगी
अपनी मातृभाषा, ए बंदे चल तू भी सुन, आया है संदेशा पूरे जहान से। एक बार फिर आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर रचना, बहुत खूब, मन प्रसरित हो गया इस पूरी कविता को सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, इतनी सुंदर कविता सुनाने के लिए और हिंदी की जरूरत, हिंदी का भविष्य, हिंदी की महत्ता हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, शुक्रिया। बच्चे कहीं ना कहीं हमारी हिंदी भाषा से दूर हो रहे हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि मैंने पिछले 2 सालों में अपने 3 बाल साहित्य की रचना की है, जिसमें से 2 बहुत प्रमुख रहे हैं, और मैंने तीनों बाल साहित्य सर अपने हिंदी में ही हिंदी मातृभाषा में ही लिखे हैं। और आगे भी मेरा एक सपना ही है कि मैं जो भी पुस्तिका लिखूंगी, जो भी किताब लिखूंगी, वो मैं हिंदी में ही लिखूंगी। इसके पीछे सर एक बहुत कहते हैं ना, एक अहम कारण ये रहा कि मैंने स्कूल के अंदर बच्चों के करीब जाकर यह देखा कि मुझे हिंदी को बहुत सरल भाषा में बच्चों के सामने मनोरंजक तौर पर लाना होगा, ताकि बच्चे हिंदी से, एक होता है ना, मजे मजे में जुड़ सके बच्चे हिंदी के साथ। हिंदी को एक वैसी एक भाषा लेकर ना चले कि जैसे बहुत मुश्किल भाषा है, जबकि हिंदी हमारी एक बहुत सरल, बहुत सुंदर भाषा है। अगर मैं ये कहूं कि आज हमारी हिंदी भाषा को जरूरत है सिर्फ हम देशवासियों की थोड़ी सी आस, थोड़े से प्यार की, थोड़े से विश्वास की। हमारी हिंदी भाषा फिर से हम सबके मुंह पर होगी, हम सबकी कार्यशैली पर होगी। आपने कहा कि आपने बच्चों के लिए बाल साहित्य लिखा है, हम अपने दर्शकों को साझा करना चाहेंगे। आपने लिखा है, एक आपका काव्य संग्रह है चहचहाते स्वर, और दूसरा कहानी संग्रह है चहचहाती बाल कथाएं। क्योंकि मैम अभी बच्चे छोटे हैं, उनके ऊपर भाषाओं का बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होता, जो उन्हें सिखाएंगे, जैसा बनाना चाहेंगे वो बन जाएंगे। लेकिन जब यही बच्चे बड़े होते हैं, रोजगार के लिए बाहर निकलते हैं या अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तब आपको लगता है कि क्या वाकई हिंदी कदमताल कर पाती है इनके साथ? बिल्कुल सर, जिस प्रकार मैंने अपने दोनों बाल साहित्य लिखे हैं, जो पहला बाल साहित्य है वो 25 कविताओं का संग्रह है, और उसके अंदर प्रत्येक विषय के ऊपर कविता लिखी गई है, चाहे वो मैथ से रिलेटेड है, चाहे वो साइंस से रिलेटेड है, यानी कि उनके विषयों पर मैंने हिंदी में कविता लिखी है। जब बच्चे उस कविता को याद कर रहे हैं और उस विषय को समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बचपन से ही उनके दिमाग में वो चीज बहुत गहराई तक अपनी छाप छोड़ जाती है, और वो आगे तक भी उनके साथ जाती है। मैं आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। यह पुस्तिका जो मैंने लिखी है, ये नर्सरी से लेके आप समझिए कक्षा 5 तक के, 6ठी तक के बच्चों के लिए बहुत अच्छी रही है, बहुत इसको सराहा भी गया है। मैडम, चहचहाते स्वर और चहचहाती बाल कथाएं क्या है इनके अंदर? कुछ हमारे दर्शकों को सुनिए, कुछ बताइए, क्या लिखा आपने इनमें? जी सर, जरूर। जो चहचहाते स्वर हैं वह जो है मेरी बाल काव्य संग्रह है, और इसके अंदर 25 कविताओं को, बाल कविताओं को सम्मिलित किया गया है। इसके अंदर प्रत्येक विषय मैंने लिए हैं। सबसे जो एक गंभीर विषय आजकल चल रहा है हमारी कोरोना महामारी के ऊपर, और जो यह कोरोना महामारी पे जो मैंने कविता लिखी कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत घबरा रहे हैं, उनका बचपन उनसे छिन रहा था घरों में बैठकर। उनको तो ऐसे लग रहा था कि कोरोना के नियम मतलब हम कैसे फॉलो करेंगे, अच्छा मास्क भी पहनना है, अच्छा 1 मीटर की दूरी भी रखनी है। तो इस प्रकार से जो मैंने उसे अपने कविता के अंदर संजोया और उन बच्चों ने उन्हें याद किया, तो आप विश्वास करेंगे हमारे मतलब जो ट्विटर पे जब उस बच्चे की कविता गई, तो हमारे शिक्षा मंत्री द्वारा और हमारे शिक्षा निदेशक द्वारा भी उस कविता को बहुत अधिक सराहा गया। और इसके अलावा हमारी हिंदी के स्वर, व्यंजन, पल खाने के फायदे, इस प्रकार के जो विषय हैं जो हमारे बच्चों के दैनिक, यू कैन से कि भाई हम कह सकते हैं कि हमारी जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसके साथ जो जुड़ी हुई हैं, उन विषयों को मैंने इसके अंदर सम्मिलित किया है। और जो आपने दूसरा आपने विषय लिया, दूसरी जो पुस्तिका ली मेरी चहचहाती बाल कथाएं, उसके अंदर मैंने 15 ऐसी कहानियां सम्मिलित की हैं जो नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देंगी। और मैं अगर ये कहूं कि हर कहानी अपने आप में, हम आजकल देख रहे हैं बच्चों के अंदर बड़ों का आदर भाव खत्म हो रहा है, सहन शक्ति का अभाव दिख रहा है, तो इस प्रकार से सामाजिक मूल्यों को लेते हुए मैंने उन कहानियों का निर्माण किया है।
मैं आप टीचर भी हैं और साहित्य भी लिख रही हैं। आपको लगता है वास्तव में हिंदी का जो स्थान होना चाहिए था, आजादी के इतने साल हो चुके हैं, 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था, क्या वाकई हिंदी को वो स्थान मिला है? बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा कि वो स्थान तो आज हम शायद महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मैं तो हाँ बताइए सर, बोलिए। सिर्फ हिंदी सप्ताह या हिंदी पखवाड़ा मनाना क्या सिर्फ औपचारिकताएं पूरी कर कर हम हिंदी को उसका सम्मान दिला पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल नहीं दिला पा रहे हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि जब हम हिंदी दिवस को, हिंदी पखवाड़ा या किसी भी प्रकार से हिंदी के प्रति जो जागरूकता अभियान चलाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें पता तो है हमारी हिंदी मातृभाषा है, पर कभी कभी व्यस्तता होने के नाते और चारों तरफ जिस प्रकार इंग्लिश का एक जाल बुना गया है, हम वो भूल जाते हैं बस। और हमें उस हिंदी दिवस पर, हिंदी पखवाड़ा में, हिंदी जागरूकता अभियान जो भी हम चला रहे हैं, उस दौरान हमें एक बार फिर से याद दिलाया जाता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। और जैसा कि आपने कहा, इससे हम हिंदी को वो सम्मान नहीं दे पा रहे जो हमारी मातृभाषा जिस सम्मान के लायक है। उसके लिए तो सर हमें बहुत सारे और भी कदम उठाने होंगे। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमें शुरुआत खुद से करनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी सीखें। इसके साथ साथ हिंदी की बजाय दूसरी भाषाओं पर फोकस करें, उनमें भविष्य है। हालांकि आपने कहा कि हिंदी का भविष्य उज्जवल है और हिंदुस्तान में हिंदी का नाम हमेशा रहेगा। ऐसे में हिंदी दिवस को लेकर सरकार की तैयारियां भी पूरी है और सरकार भी चाहती है कि लोग हिंदी के साथ जुड़े। हिंदी सिर्फ बोलचाल की भाषा नहीं है, बल्कि हिंदी में एक रस है, मिठास है। हिंदी में जो प्यार है वो शायद दूसरी भाषाओं में उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन जरूरत है आप और हम इसे सिर्फ एक दिवस के तौर पर सेलिब्रेट ना करें, बल्कि हिंदी को अपने रगों के अंदर भी बसाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी बातचीत के लिए।